हेलो गाइस नीट पीजी 2022 की स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आई थी एंड दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 6th ऑफ जनवरी 2023 और जो लास्ट डेट है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की वो है 14 जनवरी। सो इसे लेकर के ही अब जो है वो सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी गई है और सीट मैट्रिक्स के साथ साथ इन्होंने जो नोटिफिकेशन भेजी है उसमें रूल्स भी इन्होंने बताया है कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और इस बार के रूल्स जो है वो क्या है। रूल्स में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, क्या बदलाव किए गए हैं वो हम देखेंगे और जो रूल्स हैं वो रूल्स कहीं ना कहीं नीट पीजी 2023 से भी कनेक्टेड है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये जो चेंजेस किए गए रूल्स में कि किस तरीके से नीट पीजी 2022 की ये जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ये नीट पीजी 2023 से कनेक्टेड है, कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, उस कनेक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे। और लास्ट में नीट पीजी 2023 की जो रजिस्ट्रेशन है उनकी क्या स्टेटस है उस पर भी हम आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो कि नीट पीजी 2022 की फ्रॉम 6th ऑफ जनवरी स्टार्ट होने जा रही है उसकी सीट मैट्रिक्स जो है वो पब्लिश कर दी गई है। उस सीट मैट्रिक्स पे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो इन टोटल यू विल इफ यू कैलकुलेट यू विल कम टू नो दैट अराउंड 2245 सीट्स वेकेंट है, 2245 टू 2250 सीट्स वेकेंट है, इंक्लूडिंग MDMS क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल एंड DNB सीट्स एंड डिप्लोमा सीट्स, सभी को मिला करके इतनी सीटें ऑलमोस्ट खाली। अब कौन सी ब्रांचेस में अगर आप उस सीट मैट्रिक्स को देखोगे तो यू विल कम टू नो कि उसमें मेडिसिन की भी सीटें खाली है, उसमें OBGY की भी सीटें खाली है और जो अदर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उनमें भी सीटें खाली है। तो एक तो ये अच्छी बात है कि सीटें खाली है, किस ब्रांच में कितने सीटें खाली है दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट इफ यू वांटेड टू टेक दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अस। अगर आप चाहते हो कि हम उस पर वीडियो बनाए तो ऑफ कोर्स उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना करके डाल दूंगा कि किस किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली है और कहाँ कहाँ खाली है, वो मैं सेपरेट वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगा। अदरवाइज जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यू कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप उसको जो है डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हुई। उसके बाद नीट पीजी 2022 के ये जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुई है होने जा रही है, इसके रूल्स को पब्लिश की गई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पब्लिश की गई है कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने एक शब्दों में कह दिया है कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो अलाउड नहीं होगी। दैट इज जो पोर्टल विच इज गोइंग टू ओपन फ्रॉम 6th, जो 6th से पोर्टल ओपन होने जा रही है उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने MCC के लिए पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अब भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो फिर कौन इसमें कौन इस काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं? सिर्फ वही स्टूडेंट MCC की स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड कर सकते हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया है और उनको सीट नहीं मिली है। अगर स्टूडेंट ने पहले रजिस्ट्रेशन किया है, MCC में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनको सीट नहीं मिली है, तो इन दैट केस वो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड कर सकते हैं। और साथ में ये भी चीज है कि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया और आपको मॉपअप राउंड में सीट मिली और आपने उसको छोड़ दिया तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। सो न्यू स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। वैसे स्टूडेंट्स जिनको सीट नहीं मिली है दे आर एलिजिबल। और एलिजिबिलिटी के लिए यू विल हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 50,000। आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होगी, जो हम देखते हैं हर एक स्टेट में MCC में भी सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करनी होती है। तो सिक्योरिटी अमाउंट की जो पेमेंट है वो 50,000 की इस बार कर दी गई है। हालांकि हम इससे पहले देखते थे कि 25,000 चार्जेस किए जाते थे, बट अभी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए 50,000 की चार्जेस आपको करनी होगी। दैट विल बी ऑनलाइन ही होगी। आप MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे www.mcc.nic.in, तो उस वेबसाइट पे जाओगे तो पेमेंट सेक्शन आएगी। पेमेंट सेक्शन में दे विल आस्क यू टू मेक द पेमेंट ऑफ 50,000। वो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, राइट। तो 50,000 की पेमेंट करनी होगी। ये दूसरी पॉइंट है इस रूल्स में, राइट। इस तरीके से ये रूल हो गए। अब रूल में एक और बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि वैसे स्टूडेंट जिनको अगर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाती है और वो उस सीट को नहीं लेते हैं तो उनको पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी 2 तरीके से लगेगी। इससे पहले हम देखते थे कि पेनल्टी जो लगती थी वो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस हुआ करती थी, बट अब जो पेनल्टी लग रही है अगर आपको स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाती है तो आपको 2 तरीके से पेनल्टी लगेगी। एक फाइनेंशियली लगेगी और एक आपका टाइम बेसिस पे भी लगेगी। फाइनेंशियल लॉस क्या है? जो 50,000 आपने पेमेंट किया एज अ सिक्योरिटी अमाउंट टू अटेंड द काउंसलिंग, वो तो आपकी फॉरफिट हो ही जाएगी। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि नीट PG 2023 से भी आप बाहर रहोगे इफ यू आर अलॉटेड अ सीट। अगर आपने
चॉइस फिलिंग की, आपको सीट मिल जाती है और अगर आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हो तो एक ह्यूज पेनल्टी आपके ऊपर चार्ज की जा रही है 50,000, जो कि फाइनेंशियल लॉस तो है ही है, वो 50,000 तो फॉरफिट हो ही जाएंगे। साथ में जो नीट पीजी 2023 की जो काउंसलिंग होगी आप उससे भी बाहर हो चुके होगे, तो फाइनेंशियल लॉस भी है प्लस ईयर लॉस भी है। तो एक ह्यूज पेनल्टी इसके लिए चार्ज किया जा रहा है इस बार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही मेन कनेक्शन है कि आपको ये बात समझनी होगी कि आपको नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग में अप्लाई करना, इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही आपकी कंफ्यूजिंग स्टेट होगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको सीट मिल सकती थी और आप अगर अप्लाई नहीं करते हो तो आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ इस वजह से कि नीट पीजी 2023 के एग्जाम से भी आप बाहर हो जाओगे। तो इस बात को समझना जरूरी है। इसके एवज में आप एक काम कर सकते हो, अगर आप इस काउंसलिंग को भी अटेंड करना चाहते हो और नीट पीजी 2023 से भी बाहर नहीं होना चाहते, तो आप एक चीज कर सकते हो कि आप सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करके चॉइस फिलिंग सिर्फ वो ही कॉलेजेस करो या वो ही ब्रांचेस करो, सिर्फ उतनी ही ब्रांचेस या उतनी ही सीट्स की चॉइस फिलिंग करो जो आपको अगर मिले, जो आपको लेनी हो, सिर्फ उनको ही आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि मान लेते हैं कि सेट जीएस में एक मेडिसिन की सीट खाली है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सेट जीएस में एक मेडिसिन की सीट खाली है। अब यू आर डेस्परेट टू टेक दैट मेडिसिन सीट इन सेट जीएस, उसके अलावा आप कहीं जाना नहीं चाहते, आपने देख ली सीट मैट्रिक्स की और जहां भी सीटें खाली है वहां आपको जाना नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलेज है जो सेट जीएस मेडिकल कॉलेज जो आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल, ये हम जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। और उसमें आप अब आपको ये बात पता है कि अगर वो सीट आपको मिल जाएगी तो आप ले लोगे, और आप 2023 से बाहर भी नहीं होना चाहते, तो अगर आपको सेट जीएस लेनी है तो आप इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अप्लाई करो एंड देन सिर्फ सेट जीएस की मेडिसिन ही चॉइस फिलिंग में डालो कि अगर वो आपको मिल जाए तो आप उसको ले लो और अगर ना मिले तो आप 2023 के लिए एलिजिबल हो। इस तरीके से आपको चलना होगा। आप फालतू के चॉइसेस अपने इसमें नहीं डाल सकते, आप चॉइस फिलिंग में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर आपने फालतू के चॉइसेस जैसे नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस आपको लेनी नहीं है और आपने डाल दी, या कहीं दूसरे स्टेट में जैसे आसाम में 10 साल की बॉन्ड है या जो भी बिहार में 3 साल की बॉन्ड है, तो जो भी वैसे स्टेट्स हैं, जो भी वैसे कॉलेजेस हैं, जो भी वैसे ब्रांचेस हैं जो आपको नहीं लेनी है, उसको आपको अपने चॉइस फिलिंग में नहीं डालनी है। नहीं तो आपको अगर वो सीटें मिल जाती है और आप उसको नहीं लेते हो तो आपको जो लॉस हो रही है वो एक तो 50,000 की फाइनेंशियली लॉस हो रही है और साथ में 2023 से भी आप बाहर हो रहे हो। तो इस तरीके से आपको चलना है जिससे कि आप 2022 की स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी अटेंड कर लो और साथ में 2023, अगर आपको इस स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में कुछ नहीं मिलती है तो फिर आप 2023 की काउंसलिंग से भी बाहर ना हो, 2023 से भी आप बाहर ना हो। तो इस तरीके से, और ये जो है यही मेन कनेक्शन है नीट पीजी 2022 की इस न्यू स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड और 2023 की जो एग्जाम होने वाली है या 2023 की जो काउंसलिंग होने वाली है, उन दोनों में। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आ जाते हैं कि 2023 की रजिस्ट्रेशन डेट का क्या अभी फिलहाल क्या स्टेटस है। अगर अभी तक स्टेटस देखें तो नीट पीजी 2023 एग्जाम के लिए अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पब्लिश नहीं हुई है। इसे पब्लिश हो जाना चाहिए, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि नीट पीजी 2023 की जनरली जो है एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो दिसंबर एंड जनवरी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक आ जाती है। सो ये मैसेज कॉन्वे करने का मकसद ये है कि नाउ यू हैव टू बिकम एक्टिव एंड आपको एक्टिवली एनबीई की वेबसाइट चेक करते रहना है, क्योंकि फॉर्म कभी भी आ सकती है, आज आ जाए, कल आ जाए, या हो सकता है एक सप्ताह के बाद आ जाए। तो अब वो समय आ चुका है, अब वो टाइम आ चुका है जब फॉर्म कभी भी आ सकती है। तो अब आपको एक्टिव हो जाना है, nbe.edu.in की वेबसाइट पे जाकर के रेगुलर चेक करते रहना है, कभी भी फॉर्म आ सकती है। और जब फॉर्म आएगी तो आपको नीट पीजी 2023 के लिए उस फॉर्म को फिलअप करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, जो कि अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक नहीं आई है। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, और साथ में आप एक काम कर सकते हो, हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगी, और जैसे कि अभी सीट मैट्रिक्स जो आई है उस सीट मैट्रिक्स को भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे कि आप उसे डाउनलोड करके आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन कौन सी ब्रांचेस में कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें बची हैं। दैट विल रियली हेल्प यू इन टेकिंग योर डिसीजन। आपके डिसीजन मेकिंग में वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।